लड़ाई 2024 की है और लक्ष्य फिर से दिल्ली फतेह का। सत्तारूढ़ भाजपा कमजोर बूथों को मजबूत करने के साथ उन लोकसभा सीटों पर खास मंथन मनन शुरू कर चुकी है जहां 2019 में जीते थे, मगर अब कहानी बदली नजर आती है। बरेली मंडल में बदायूं एक ऐसी सीट है जहां सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भगवाधारी हैं, मगर उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में भाजपा को छोड़कर सपा की राजनीति शुरू कर चुके हैं और सपा ब्रिगेड में रहकर भाजपा पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सियासी हलकों में ये खबर तेजी से तैर रही है कि समाजवादी पार्टी मौर्य समीकरण फिट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को बरेली की आमला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो पड़ोस की बदायूं सीट पर भाजपा क्या करेगी, इसको लेकर कई तरह के सवाल अभी से भगवा कैंप में चर्चा का विषय बने हैं। यूपी की राजनीति में चुनावों के वक्त पाला बदल का खेल बहुत पुराना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई जगह अपने दूसरे उम्मीदवार इसलिए उतारने पड़े थे क्योंकि उसके कुछ सांसद पाला बदल गए थे और कुछ ने लड़ने से मना कर दिया था। 2024 की चुनौती को देखते हुए अभी से राज्य भर में अपने चुनावी वीरों पर भाजपा नजरें दौड़ा रही है और सबका पंचवर्षीय लेखा जोखा तय कर आगे के लिए रणनीति तैयार कर रही है। भाजपाई सूत्र बताते हैं कि बरेली मंडल की 2 सीटें पीलीभीत और बदायूं से भाजपा के सांसद होने के बाद भी यहां पार्टी हाईकमान भविष्य को लेकर गहरे मंथन मनन की मुद्रा में है। बदायूं सीट पर भगवा विमर्श की बड़ी वजह 2022 में भाजपा छोड़कर समाजवादी हो चुके पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनकी बेटी संघमित्रा मौर्य 2019 में जीत के बाद से बदायूं की मौजूदा सांसद हैं। चुनावी राजनीति को लेकर देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की पाला बदल कहानी खासी दिलचस्प नजर आती है। यूपी के प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पहले लॉ और उसके बाद MA करने के बाद 1980 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत युवा लोकदल से की थी। पहले लोकदल और फिर जनता दल में वह 1995 तक कई पदों पर रहे। इसके बाद वह 1996 में बसपा में शामिल हो गए। बसपा की टिकट पर रायबरेली की डालामऊ विधानसभा सीट से वह पहली बार MLA बने और उसके बाद 4 बार जीत का परचम फहराते रहे। बसपा सरकारों में वह मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष का भी पद संभाला। उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को 2008 में पार्टी ने यूपी अध्यक्ष की कुर्सी भी सौंपी थी। लंबे वक्त बसपा और मायावती का झंडा उठाने के बाद 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में दाखिल हो गए थे। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से नाता तोड़कर भाजपा में आए स्वामी प्रसाद ने मायावती पर टिकटें बेचने का भी आरोप लगाया था। भाजपा में रहकर वह योगी बन सरकार में मंत्री बने। 2019 के चुनाव में भाजपा ने स्वामी प्रसाद की डॉक्टर बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से लोकसभा उम्मीदवार बनाया और वह पहली बार जीतकर संसद पहुंची। भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्य समिति का भी सदस्य बनाया था, मगर इसके बाद भी भगवा कैंप के साथ उनका रिश्ता सिर्फ 2022 तक ही चला। भाजपा के साथ रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला करते देखे जाते थे, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में वह भाजपा को अलविदा कहकर सपा में कूद पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद पिता बेटी की कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो गई। भगवा कैंप को छोड़कर समाजवादी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया। भाजपा ने उनके मुकाबले अपना मजबूत चेहरा सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा। विवाद तब बढ़ा जब चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य पर कथित रूप से भीड़ ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ियां तोड़ दी। हमले का आरोप भाजपाइयों पर लगा। समाजवादी पिता के काफिले के साथ हुई घटना को लेकर बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य अपनी ही पार्टी पर हमलावर हो गई। उस वक्त उन्होंने न सिर्फ भाजपा कैंप पर जोरदार निशाना साधा, बल्कि पिता की चुनावी जमीन पर उतरकर उन्हें जिताने की अपील भी कर डाली। उन्होंने अपने ऊपर भी हमला करने के आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए थे। इसे लेकर वह भी भाजपाइयों के खासे निशाने पर रही थी। हालांकि पिता बेटी की कोशिश बेकार गई और स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले 45,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव हार गए। जहां तक संघमित्रा मौर्य की राजनीतिक कहानी का सवाल है तो 2022 से पहले तक वो हर कदम पर पिता के साथ ही रही हैं।
एटा से वह जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी तो पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का ही प्रताप काम आया था। इसके बाद जब स्वामी प्रसाद बसपा के दिग्गज नेता माने जाते थे तब बसपा ने संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि हाथी पर सवार संघमित्रा मौर्य नेताजी से बहुत पीछे दिखाई दी। 2012 में एटा की अलीगंज सीट से बसपा उम्मीदवार बनी मगर इस बार भी उनके हिस्से में हारी आई थी। सदन में पहुंचने का संघमित्रा मौर्य का ख्वाब तब पूरा हो सका जब पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रभाव से उनको भाजपा ने 2019 में बदायूं लोकसभा सीट से टिकट दी और वह कमल के सहारे लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। बदायूं यूपी की ऐसी सीट थी जहां 1991 में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की जीत के बाद से कोई भाजपा उम्मीदवार सांसद नहीं बन सका था। यहां तक कि 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली मगर बदायूं में भाजपा प्रत्याशी बागीश पाठक जीत से दूर ही रहे। मगर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी संघमित्रा मौर्य ने 2019 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अनुज सांसद धर्मेंद्र यादव को हराकर यहां भाजपा की जीत का सूखा खत्म कर दिया। मगर इसके बाद 2022 में समाजवादी हुए पापा स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनावी और कानूनी पैरोकारी करने वाली भाजपा सांसद संघमित्रा की आगे की कहानी को लेकर बदायूं से बरेली तक कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बदायूं की 2 विधानसभा आमला और दातागंज को अपने में समेटे बरेली की आमला सीट से समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर चुकी है। उस समय समाजवादी नेता सरवराज सिंह आमला से सांसद बने थे। उससे पहले और उसके बाद में सपा यहाँ कभी नहीं जीत पाई है। समाजवादी सूत्र बताते हैं आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को आमला में अपना उम्मीदवार बना सकती है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा आमला से चुनाव लड़ी थी मगर भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप से हारकर बिजनौर लौट गईं। मान लेते हैं अगर मौर्य समीकरण के साथ सपा की टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य आमला के रण में आते हैं तो भाजपा पड़ोस की बदायूं सीट पर क्या करेगी जहां स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य पार्टी की सांसद हैं। भाजपाई सूत्र बताते हैं कि दातागंज के पूर्व विधायक सिनोज साक्य को अपने पाले में लाना भाजपा की भविष्य की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। सिनोज साक्य भी पाला बदल सूची वाले बड़े खिलाड़ी हैं। बसपा से वह दातागंज सीट से विधायक रहे। पत्नी को बसपा की टिकट पर आमला लोकसभा से चुनाव लड़ाया मगर हार मिली। इसके बाद पिछली बार पत्नी को भाजपा से बदायूं में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाया था मगर हिस्से में इस बार भी हारी आई। सपा ने सिनोज साक्य को एमएलसी का टिकट थमाया था तो वह हार के डर से चुनाव मैदान से हट गए और भाजपा उम्मीदवार बागीश पाठक को निर्विरोध एमएलसी बनवाकर खुद भी भगवाधारी हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि 2024 के लिए आमला में सपा तो बदायूं में भाजपा क्या करने जा रही हैं। बदायूं से सपा के लड़ाका पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ का रण लड़ चुके हैं तो इसे लेकर राजनीति के जानकार खासा समाजवादी संदेश मानते हैं। ऐसे में अगर समाजवादी सूत्रों के दावों पर यकीन करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य आमला के रण में नजर आ सकते हैं। ऐसा होने पर क्या भाजपा उनकी बेटी मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य पर बदायूं में फिर भरोसा कायम रखेगी या दूसरे विकल्प पर जाएगी, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालात देखते हुए इतना तो तय माना जा रहा है कि आमला और बदायूं में आगे बड़ा मौर्य महाभारत होने के आसार बनने लगे हैं।